नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, जिसमें हम पार्षदों का इंटरव्यू करते हैं, जहां पर हम मिलवाते हैं और उनके कामकाज का हिसाब किताब लेते हैं। और इसी क्रम में हम रायपुर नगर निगम में हमारा ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है 70 वार्डों में। और इस बार हम 60वें नंबर के वार्ड यानी चंद्रशेखर वार्ड में हम इस समय पहुंचे हैं। और यहाँ से जो पार्षद हैं सावित्री जयमोहन साहू जी, वो आज हमारे साथ हैं। उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे कि कैसा उन्होंने काम किया है, किन किन मुद्दों को लेकर वो आई थी, साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं, और पहला चरण ही रहता है हमारा कि हम हर जो पार्षद है या फिर जिनका भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में लोग जाने, हमारे दर्शक जाने, आपके क्षेत्र के लोग जाने। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसा आपका जीवन रहा, कैसे राजनीति में आई और ये पार्षद बनने का सफ़र कैसा रहा? मेरे जीवन मतलब कि कहा जाए तो नॉर्मली सिंपल सादा है। जैसे एक महिलाओं की रहती है, जैसे कि हाउसवाइफ शादी के बाद, है ना। तो ये राजनीति तो मेरा सपना नहीं है लेकिन मेरे यहाँ मिस्टर और उनके जो दोस्त हैं, मतलब कि कार्यकर्ता भैया, उनका सपना था कि हमारा क्षेत्र में विकास हो और कोई हमारे ही बीच के व्यक्ति आके हमारे क्षेत्र जैसे मठपुरेना का विकास कार्य में उन्नति हो, ऐसा उनका एक सपना था। हर कोई को रहता है कि अपने गांव का विकास और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, ऐसा उनका एक सपना था। उस थ्रू हुआ आरक्षण, महिला आरक्षण, तो मेरा नाम हुआ है। मैं आई पार्षद बनके और सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और उसी मेहनत के कारण आज मैं पार्षद बन के आई हूँ। और लगभग मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गया है पार्षद में। और अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग जन सेवा कर रहे हैं। जन सेवा इसलिए है अच्छा है क्योंकि लोगों की समस्या, सरकार की जो योजना आती है उनको लाभ दिलवाना, और बहुत सारी मूलभूत सुविधा रहती है जो बहुत लोग ना पिछड़े हुए रहते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती उनको। तो मैं जब से आई हूँ तब से हम लोग का यही प्रयास है कि हर कोई को कि जो केंद्र सरकार से जो योजना आ रही है उनकी लाभ मिले और सब अच्छे से, मतलब कि विकास कार्य हमारा जो मठपुरेना क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 60 चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी लोग जाने। और यहाँ की जो कहा जाए कि यहाँ की विकास कार्य में थोड़ी सी धीमी थी, वो तेज़ हो, ऐसा कुछ लेके सपना लेकर आए थे हमारे पूरे टीम लोग। और आज देखा जाए तो एक सफल प्रगति की ओर भी है हमारी जो टीम है वो। और मेरे को खुशी इस बात की है कि हम लोग पिछले 4 साल में हमारी शासन नहीं थी, उसमें भी हम लोग बहुत प्रयास किए और विकास कार्य भी लगातार करते रहें। और अभी खुशी इस बात की है कि हमारी शासन बन गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी विकास कार्य रुका हुआ है या हम लोग करवाना चाहते हैं या लोगों के तक पहुंचाना चाहते हैं, वो डबल तेज़ी से हो। इस कारण और ज़्यादा खुशी है जी, यानी कि राजनीति में आने के लिए आपके पति जी ने प्रेरित किया, तब जाके आप राजनीति में। खैर, आपने पार्षद का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा, क्या पूरी हो पाई वो चीज़ें, पूरी हो पाई जिनको लेकर आप जनता के बीच में गई थी? लगभग जो पार्षद के लिए जो मैं आगे आई थी वो था, एक था विकास काम। विकास का मतलब कि मेरा, मैं बताई ना अभी पहले कि मठपुरेना क्षेत्र में कुछ विकास काम नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। विकास काम के लिए हम लोग ज़्यादातर आगे आए थे और लगभग हालांकि शासन नहीं था हमारा, लेकिन हम लोग पूरे विकास काम के लिए भी लगे हुए थे। लगभग जितना भी लेटर गया है विकास काम के लिए वो लगभग हुआ है, और आधा अगर बचा हुआ है विकास काम, जैसे कुछ क्षेत्र है जो विकास काम के लिए अभी रुका हुआ है, तो उसके लिए हम अभी भी लेटर जारी किए हुए हैं। जी, आपके क्षेत्र में स्थिति कैसी है राशन दुकानों की? राशन आपके समय में कितना राशन कार्ड आपने बनवाया? मेरे समय में राशन कार्ड 2200 से 2300 तक लगभग राशन कार्ड बनी है मेरे कार्यालय से, पार्षद कार्यालय से। और राशन दुकान का स्थिति अभी तो पिछले कार्यकाल, पिछला देखा जाए शासन में,
तो वहाँ पे सिर्फ एक ही राशन दुकान था मेरे वार्ड में। अभी लगभग पिछले ही साल में 2-3 राशन दुकान की आवेदन पास हुई है, लेकिन अभी वो कुछ कारणवश खुला नहीं है, लेकिन जल्द ही उनको खोलने की प्रयास है। यहाँ पर यदि देखा जाए कि बहुत सारे मोहल्ले आते हैं, गलियाँ आती है, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से लोगों में रहती है कि बारिश के बाद में पानी घरों में घुसता है, ऐसी शिकायतें आती हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसी है? कुछ कुछ क्षेत्र है भैया यहाँ पे, जैसे कि खदान क्षेत्र कहा जाए, वहाँ की निकासी का प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ कारणों से वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रहा था। उसको भैया जी ने भी, हमारे जो वार्ड क्षेत्र के विधायक जी हैं, वो भी उठाए थे सांसद में कि वही खदान क्षेत्र का है ना, तो उस कारण कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे कि पानी वाला जो निकासी है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखो हमारी शासन आ गई है तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। जी, एक बात गरीबों को आवाज़ देने की होती है सरकार की, तो आपके जो वार्ड है उसमें कितनी आवास योजना के लाभार्थी हैं? मेरे वार्ड में लगभग 250 से 300 हितग्राहियों को आवास योजना की लाभ मिली है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आवेदन डाल चुके हैं और डालने वाले हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उनको आवास योजना का लाभ मिले। लेकिन उसमें एक अड़चन जो आती है, ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे आबादी पट्टा का एक बात, तो पट्टा वितरण हुआ है आपका? पट्टा वितरण नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अभी हाल ही में सिर्फ पट्टा वितरण का वो लिस्ट जारी हुआ है। पट्टा वितरण का काम नहीं हुआ गया है, बस लिस्ट जारी किया गया है। लगभग उसमें से नाम 200 से 300 लोगों की नाम आया है, लेकिन उनको पट्टा वितरण, अब उनके पास पट्टा अभी तक नहीं आया है। हम अभी हमारे शासन बनने पर हम यही कोशिश करेंगे कि जिनको पट्टे की मांग है वो पूर्णतः उनको मिलनी चाहिए। आप एक महिला हैं यहाँ पे, लेकिन महिलाओं की बेहतरी के लिए आपने कुछ प्रयास किया है? यहाँ के जो समूह चलती होंगी या फिर और कुछ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास किया? मैं बहुत सारी मितानिन दीदियों से जुड़ी हुई हूँ, समूह से जुड़ी हुई हूँ, और मैं अभी से नहीं, पिछले 4 सालों से जब से मैं निकली हूँ इस फील्ड में, जैसे पार्षद के लिए जब से मैं निकली हुई हूँ, तब से मेरे हर कदम कदम पे मितानिन दीदी लोग मेरे साथ में हैं, और मैं उनसे हमेशा मिलती रहती हूँ, हर चीज़ के लिए चर्चा करती रहती हूँ, और स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, जैसे कि उनको मेरे से कुछ कहा जाए तो कुछ जानकारी चाहिए, या मेरे को उनके लिए कुछ करना है या जानकारी है देना है, या आदान प्रदान कुछ भी विकास काम हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, मैं हमेशा अक्सर यही कहती हूँ कि महिलाएं हमेशा आगे रहो, शिक्षा में आगे रहो और हर क्षेत्र में आगे रहो। मैं उनको यही वो करती हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो मेरे ही साथ रहे और मैं उनके ही साथ रहूँ हर कदम में, हर दुख सुख में उनकी हमेशा वो रहूँ करके। जी, ये जो एरिया है जोन क्रमांक 6 में आता है, और वहाँ से अगर देखा जाए तो नगर निगम से बहुत विकास कार्यों के लिए पैसे भी आते हैं, तो यहाँ पर क्या सच में वो चीज़ें हो पा रही हैं, जैसे नाली, सड़क, इनकी जो व्यवस्था है ठीक ठाक है? मतलब कि मैं देखा जाए तो जितना भी मैं विकास शुल्क से लेटर दी हूँ वो लगभग काम हुआ है, और कुछ कुछ कहीं कहीं पे आई है कि नगर निगम में फंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आया है वो, तो हम उसको अपने क्षेत्र के विधायक के द्वारा भी निराकरण करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है? जैसे बहुत सारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ तक प्रदेश सरकार जब राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर एक स्वास्थ्य योजना लाई, उसका लाभ मिल पा रहा है यहाँ पे लोगों को? यहाँ पे पहले से स्वास्थ्य केंद्र था, वो केंद्र शासन द्वारा संचालित किया गया था। आज भी वो
हमारे विधायक के द्वारा 100 बिस्तर का था उसको 10 बिस्तर में वो करके यहाँ पे है बनाया गया है। और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य सुविधा इसलिए अच्छी है क्योंकि मेरे को जानकारी मितानिन दीदियों से मिलता है, क्योंकि वो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ केस लेके स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहते हैं और मैं उनसे भी जुड़ी रहती हूँ। इस कारण स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी अच्छी योजनाएं जो हितग्राहियों को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। यदि देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है साफ सफाई को लेकर, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी कितने हैं? क्या नियमित रूप से साफ सफाई हो पा रही है? मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ कि साफ सफाई में वाकई में निगम का ये बहुत बड़ा कहा जाए तो बहुत बड़ा लापरवाही है, क्योंकि हर क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। जैसे मेरा ही क्षेत्र वार्ड क्रमांक 60 बहुत बड़ा ही हो गया है। जैसे कि रावतपुरा फेज 2 है और गोकुल नगर है। इतना बड़ा हो गया है कि जितना कर्मचारी दिए हैं उतने में नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि मैं कई बार लेटर दे चुकी हूँ निगम में कि मेरे को यहाँ कचरा गाड़ी की आवश्यकता है और कर्मचारी की आवश्यकता है करके, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ना तो उस लेटर में कुछ काम हुआ है, ना मेरे को कर्मचारी बढ़ा के दिए हैं और ना ही मेरे को वो जो कचरा गाड़ी है उसकी सुविधा मिल पाई है। मैं हमेशा थोड़ा सा मेरे वार्ड में इसलिए वो है क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई का ना थोड़ा सा यहाँ पे ना वो है, क्योंकि मेरे पास भरपूर कर्मचारी नहीं है। इस कारण ना मेरे को कभी कभी इधर का सफाई रुकवाकर इधर दिखवाना पड़ता है, इधर का सफाई रुकवाकर उधर करवाना पड़ता है। हमने बहुत सारे पार्षदों से इस चीज़ में बातचीत की है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ वार्ड बड़ा है लेकिन कर्मचारी कम है, दूसरे जगह वार्ड छोटा है वहाँ पे कर्मचारी ज़्यादा है। आपके यहाँ स्थिति कैसी है? मेरे यहाँ भी वैसी ही स्थिति है, क्योंकि मैं अभी बताई ना कि कर्मचारी मेरे को भरपूर नहीं मिल पाया है। वार्ड बड़े होने के कारण 30 मान लो कर्मचारी है तो उसमें से कई भी लोग छुट्टी में रहते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो किसी का और कुछ है, तो उसमें क्या है ना हमें डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वार्ड बड़ा है। क्योंकि सफाई तो हर दिन चाहिए, हर गली में चाहिए, हर रोज़ चाहिए सफाई के लिए। अगर हमारा वार्ड स्वस्थ साफ सुथरा रहेगा तो यहाँ के जनता भी स्वस्थ और साफ सुथरा ही रहेंगे। साफ सफाई की बात जब एक आती है ठंड के दिनों में मच्छरों की, तो यहाँ पे एंटी लार्वा फॉगिंग मशीन ये ठीक ठाक? हाँ, वो जैसे जैसे मेरे अंदर जानकारी होती है कि यहाँ के लिए एंटी लार्वा की ज़रूरत है, या तो कई दीदी बहनें या भैया कॉल कर देते हैं कि यहाँ पे दीदी ऐसा स्थिति है, तो मैं निगम में के थ्रू ये सब करवाती रहती हूँ। और अभी तो फॉगिंग का पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा डिस्टर्ब आया है फॉगिंग का। जी, वो नहीं आ पा रहा है, गलियों में नहीं। हाट बाज़ार के लिए यहाँ ठीक ठाक है? बाज़ार जैसे सब्जी लगाने के लिए ठीक ठाक जगह है, चबूतरे बने हैं? देखा जाए तो मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है भैया। बड़े होने के कारण कुछ क्षेत्र तो संतोषी नगर है, वहाँ व्यवस्था है, चबूतरा वगैरह बना है। लेकिन थोड़ा से आगे जाओ, जैसे कि मेरा ये पटेल चौक है, मठपुरेना है पटेल चौक, तो थोड़ा से आगे जाओ त्रिमूर्ति मंदिर, तो वहाँ पे ना अभी भी वो व्यवस्था नहीं है, जो बाज़ार व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अभी भी वहाँ के जो व्यापारी लोग भैया दीदी लोग जो भी है वो अभी भी सड़क में ही बाज़ार लगाते हैं। तो उनके लिए भी एक हमारे विधायक जी के पास लेटर गया हुआ है, तो बस वही है कि अब हमारी शासन आ गई है, तो हम वही चाहते हैं कि जो हमारे भैया है व्यापारी भैया दीदी लोग, तो उनकी भी मांग पूरी हो जाए। आप बार बार विधायक जी का ही नाम ले रहे हैं, महापौर यहाँ नगर निगम में कोई बात लेके नहीं जा रही? बात नगर निगम की बहुत सारी है, लेकिन अधिकतर मेरा जो काम है मैं देखी हूँ, तो मेरा जो काम है वो हमारे विधायक जी के द्वारा, बहुत सारा काम तो हमारे विधायक जी के द्वारा हुआ है। निगम के द्वारा हमें क्या मिला है मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब भी हम
किसी विकास काम के लिए जाते थे तो वहाँ पे हमेशा वही होता था कि फंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके। तो कहीं ना कहीं हमें वो लगता था कि निराश लगता था कि क्या हमारा शासन नहीं है तो क्या हमें काम नहीं, हमारे विकास काम का ये बता रहे हैं कि फंड नहीं है करके। इसी कारण हमारा अधिकतर लेटर गया है तो विधायक जी के पास गया है, निगम में भी गया है। कुछ कुछ काम ऐसा नहीं है कि निगम द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि निगम द्वारा अगर विकास शुल्क है हमारे क्षेत्र में तो निगम द्वारा भी हमारा काम किया गया है। अब अगले अगले साल चुनाव भी होंगे इसके फिर से, लगभग अब 4 साल तो आपके कंप्लीट हो ही गए। कौन कौन से ये जो काम हैं जिनको लेकर आप करना चाहेंगी, जो आप पूरा करना चाहेंगी इस पूरे 1 साल में? अभी तक जो काम की हूँ वो भी अपने वार्ड के विकास के लिए ही की हूँ, और आगे मैं यही प्रेरणा है कि हमारा जो शहीद चंद्रशेखर वार्ड है उसका विकास काम हो, और यहाँ के जितने भी रहवासी हैं उनको उनकी मूलभूत सुविधा सही समय में और सही स्थिति परिस्थिति में उनको उपलब्ध करा सकूं। ये एक है कि उनकी मतलब कि रहती है, कई लोग रहते हैं कि शासन का लाभ नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसी दीदी से मैं मिली हुई हूँ कि उनको किसी से मतलब नहीं रहता ऐसा कि क्या हो रहा है वार्ड में, क्या है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं मिली, फिर बताई कि केंद्र सरकार का ये योजना है, केंद्र सरकार का ये है, जैसे राशन कार्ड है, आपका वो मिशन है, अमृत मिशन योजना है, आप उसमें भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप कुछ नियमानुसार डॉक्यूमेंट्स जमा करके उसका लाभ उठा सकते हो करके। तो बहुत लोग तो मेरे पार्षद कार्यालय से लगभग 250 से 300 तक जो है दीदी लोग वो लाभ उठा चुकी है। कुछ समय पहले रायपुर में देखा जाए तो पानी की टैंकरें घूमती थी गलियों में। आपके यहाँ कैसी स्थिति है पानी की सुविधा को लेकर? मेरे यहाँ कुछ क्षेत्रों में पानी की टंकी की व्यवस्था करवाना पड़ता ही है, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है और नल पाइप का जो कनेक्शन है वो सब आप मतलब कि हमारे क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ की एक मतलब कि बोला जाए तो एक टंकी की आवश्यकता है। उसके लिए भी मैं आवेदन निगम में दे चुकी हूँ, और मतलब कि और पानी टैंकर का तो कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि मेरे को गर्मी में पानी टैंक की आवश्यकता पड़ती ही है। आप जब नगर निगम में किसी बैठक में जाती होंगी तो आपसे कुछ सुझाव मांगे जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? जैसे नगर निगम बैठक में तो अधिकतर करके हमारी बैठक हमारी जो नेता प्रतिपक्ष है वो ली है, मीनल चौबे जी। जैसे विकास कार्य से हो तो लिए हैं, जैसे सामान्य सभा में एक बैठक होती है पूरे पार्षदों की, उसमें भी मैं अपनी जो यहाँ की मूलभूत सुविधा में या कहा जाए तो कुछ विकास कार्य के लिए लेटर वहाँ भी मैं रखी थी अपनी बात कि मेरे वार्ड में ये चीज़ की समस्या हो रही है करके समस्या रखी थी, ना कि ऐसा कुछ कहा गया था। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी हैं, आगे का आपका राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या देखती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ कि मतलब कि नाम सुनकर ही खुश लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की से जुड़ी हूँ। तो और अभी तो हमारी शासन सरकार बन गई है, तो हम वही चाहते हैं कि जिस मतलब कि वार्ड के विकास के लिए आए थे हम, तो उस विकास के लिए आगे और कार्य करते रहें। आप एक महिला हैं और साथ ही साथ राजनीति में भी एक पार्षद की भूमिका में है, साथ ही साथ घर में गृहिणी, माता, पत्नी, बहू के रूप में हैं। इन दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? बहुत कठिन सवाल है भैया, लेकिन मैं इसका जवाब
मैं क्या बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ अपने लाइफ में। आप सही बोले, मैं एक बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, और अभी मैं वर्तमान में एक बहुत बड़े पद में हूँ, पार्षद हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अधिकतर घर में भी बहुत व्यस्त रहती हूँ और वार्ड के काम में भी थोड़ा सा व्यस्त रहती हूँ। और खुशी इस बात की है क्योंकि मेरे पति जो पार्षद प्रतिनिधि है वो मेरा पूरा काम भी संभालते हैं और मेरे को जानकारी भी देते हैं कि ये काम ऐसा होगा, ये काम ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पार्षद हूँ तो मेरे को जानकारी नहीं है, घर संभालो, ऐसा नहीं है। मैं आज तक देखी हूँ कि मेरे यहाँ मेरे पति जो भी काम, पार्षद पति जो भी काम किए हैं वो मेरे को पूरी जानकारी दी है। इस बात के लिए मैं उनको ना आपके माध्यम से भी और पूरे वार्ड के माध्यम से भी ये जानकारी देना चाहती हूँ कि वाकई में एक बोलते हैं ना कि एक पत्नी के पीछे पति का योगदान रहता है, उसी तरह हम दोनों खास करके हम दोनों एक दूसरे के प्रति जो एक कहा जाए विश्वास है और कार्य के प्रति, घर परिवार के प्रति हमेशा साथ रहते हैं। और मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हमेशा बना रहे और हम ऐसी आगे लोगों की सेवा, जन सेवा करते रहें और लोगों की जो मिलती है आशीर्वाद के रूप में हमारे प्रति वो हमेशा बनी रहे। आपने कहा कि आपके पूरे काम पति देखते हैं, कभी लोगों ने शिकायत नहीं कि पार्षद आप हैं, पूरा काम वो देखती हैं, आप ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, नहीं रहती, ऐसा कोई शिकायत है? कई बार ऐसा होता है कि कई लोग समझ नहीं पाते हैं ना, तो लोग बोल देते हैं कि भैया ऐसा काम देखते हैं और आप ऐसा कुछ नहीं है कि। और कई लोग बहुत समझते हैं कि होनी चाहिए कि एक पति पत्नी में जो मैं पद में हूँ, अधिकतर यही होता है कि पत्नी अगर कुछ बड़े पद में है तो उनका आधा भार तो पति के ही ऊपर रहता है ना। अगर पति अगर कोई बड़े पद में है तो पूरा आधा भार तो पत्नी के ऊपर रहता है। तो ये लोगों का कहने में नहीं जाना चाहिए, लोगों का तो कुछ भी है कहना, ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत लोग बोले हैं, लेकिन हमें उतना वो नहीं लगा क्योंकि हम हमेशा हर काम को एक दूसरे से पूछकर और एक दूसरे से जानकर ही करते हैं, तो इसमें ना हमें कोई परेशानी नहीं होती। हर विकास कार्य का लेटर जैसे बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बना दिए वो ले गए, ऐसा नहीं रहता। वो बनाएंगे भी लेटर तो वो मेरे को पढ़ाएंगे, मैं पढ़ूंगी, फिर जाके सील साइन करूंगी, फिर पूछूंगी क्या है, कैसा है, किस क्षेत्र का है, किस विषय में है, तो पूरी जानकारी मेरे को भी रहती है। तो तब जाके हम लोग उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते आपके क्षेत्र की जनता को यदि संदेश देना चाहे हमारे माध्यम से? मैं अपने वार्डवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं वार्ड की विकास के लिए आगे आई हूँ, आगे और विकास काम के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी और आप लोगों की भी सहयोग हमेशा मिला है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मिलता रहे और आप स्वस्थ और मस्त रहें। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना रायपुर के नंबर 60 वार्ड से चंद्रशेखर वार्ड जिसका नाम है, वहाँ से पार्षद हैं सावित्री जयमोहन साहू जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे काम किए हैं, आगे भी जनता उन पर विश्वास बनाए रखे। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।